एग्जाम्पल, आज हम जर्मन के जेंडर सीखते हैं। तो जेंडर का मतलब होता है लिंग। तो सबसे पहले है जर्मन में जो नाउन्स होते हैं, नाउन की पहले डेफिनेशन सीख लेते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन मतलब संज्ञा। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। सो जर्मन में हम जब भी कोई नाउन देखते हैं उसका हमें जेंडर पता होना चाहिए कि वो जेंडर क्या है, मैस्कुलिन है, पुल्लिंग है, वो फेमिनिन है कि न्यूट्रल। सो इंग्लिश में हम जेंडर नहीं देखते, हम देखेंगे अभी नाउन्स में हम जेंडर नहीं देखते इंग्लिश में। तो मैस्कुलिन नाउन्स के लिए जर्मन में हम किसका यूज करते हैं? देयर का, देयर। फेमिनिन नाउन्स के लिए डी का और न्यूट्रल नाउन्स के लिए डस। तो इन तीनों की जो ट्रांसलेशन है वो द। ट्रांसलेशन इंग्लिश में द है और यहाँ पे क्या है? देयर है, डी है और डस। अब हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं चार्ट। हम अभी सिंगुलर नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन संज्ञाएं जो सिंगुलर है, बहुवचन में। हम प्लूरल के बारे में बात नहीं कर रहे, सिंगुलर के बारे में। तो नाउन्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं जर्मन में। मैस्कुलिन नाउन्स भी हो सकता है, फेमिनिन नाउन भी हो सकता है और न्यूट्रल नाउन भी हो सकता है। तो इंग्लिश में हम इसको ऐसे नहीं करते कि नाउन का जेंडर नहीं देखते। जनरली हम सीधा द लिख देते हैं, द। इंग्लिश में हम जो नाउन है उसका जेंडर नहीं देखते। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अगर कोई मैस्कुलिन नाउन्स के लिए डेयर का यूज करेंगे। तो हमने इस बुक में, ये जो बुक है हमारी अजंता जर्मन इन 2 months, इस बुक से हम ये नाउन्स का चैप्टर कर रहे हैं। और अगर आप ये बुक लेना चाहें तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। फर्स्ट टाइम जो है जर्मन में लिखी गई है, ठीक है, ये इटैलिक्स में है। दोनों बुक्स, 1 month की बुक में भी और दूसरी जो 2 months की बुक है, दोनों में जो इटैलिक्स में मतलब तिरछे अक्षरों में जो लिखा हुआ है वो जर्मन में है। दूसरा रोमन में लिखा गया है। रोमन वो है जो हमने उनके लिए लिखा है जिनको देवनागरी या पंजाबी नहीं समझ आती, वो फॉरनर्स के लिए कह सकते, उनका चार्ट अलग है। तो इंडियंस के लिए नहीं है ये। आप 3rd लाइन देख सकते हैं, ये वाला। इसको कैसे बोला जाएगा जर्मन में। ठीक है, शुरू में तो आपको देखना पड़ेगा, और अगर आपको ऑलरेडी प्रोनाउंसिएशन का चार्ट आता है तो आप खुद भी बोल सकते हैं वर्ड को। ठीक है, ये हमने इसके बारे में ऊपर लिखा हुआ है इस बॉक्स में सारा। फिर आगे उसकी हमने इंग्लिश में मीनिंग दे दिया और लास्ट में फिर हिंदी में भी मीनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैस्कुलिन वर्ड पढ़ते हैं। देयर स्टाल, द स्टील। तो अब हमें साउंड पता है, एसटी श कहते हैं। एस के बाद एसटी की जो साउंड है वो श है, स्टाल। डी फ्राउ, द वुमन। दस बुक, द बुक। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ है कैंडिडेट्स कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा डेयर कब आएगा, डी कब आएगा, डस कब आएगा। तो 50% रूल्स होते हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा भाई ये मैस्कुलिन है, यहाँ डेयर आएगा, ये फेमिनिन है, यहाँ डी आएगा। 50% और 50% हमें खुद को याद करने होंगे। उसके लिए इस बुक में 5th चैप्टर है जो है रूल्स फॉर डिटरमिनिंग जेंडर। हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो वो भी हम लेटर ऑन करेंगे। आज हम सिर्फ इनके नाम पढ़ते हैं। देयर फोगल, द बर्ड। Die Schwester, the sister. Das Haus, the house. तो जो फीमेल बींग्स होती है, मतलब बहन जो है फीमेल है, स्त्री है, तो वहां डी ही आएगा। अब ऊपर लेडी है वो भी डी ही आएगा, ये फीमेल बींग है। ये एक रूल हो गया। नेक्स्ट में आ जाते हैं, साथ साथ आप देख सकते हैं। ओके, मेल बींग है, देयर ब्रूडर, ये मैस्कुलिन ही आएगा, देयर ब्रूडर। डी टंटर, ये ब्रूडर का मतलब है द ब्रदर। डी टंटर, द आंट। द स्किन, द चाइल्ड। ठीक है, और फेमिनिन का दूसरा रूल हमने एक तो किया, फीमेल बींग्स जो होते हैं वो फेमिनिन होते हैं, मेल बींग्स जो है वो मैस्कुलिन होते हैं।
एक फेमिनिन का दूसरा रूल है, जनरली जो नाउन ई से एंड होते हैं वो भी फेमिनिन होते हैं, ये फेमिनिन में आएगा डी टर्न। और एक नोट करो कि जर्मन में जो नाउन्स होते हैं, जो संज्ञाएं हैं, इनका पहला लेटर कैपिटल है, बड़ा है। डी टर्न टी हम बड़ा लिख रहे हैं पर इंग्लिश में छोटा है, द आन। ये भी पार्ट ऑफ द स्पेलिंग है। अगर आप इसको टी छोटा लिख दोगे तो ये ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है, इसको गलत गिना जाएगा। ठीक है, डी टर्न। नेक्स्ट में आ जाते हैं, डेयर गार्डन द गार्डन, डी शूलर द स्कूल, द स्लीट। आपने रूल किया था डी लास्ट में ट की साउंड देता है, तो रूल पता होगा तो हमें नीचे देखना ही पड़ेगा, पर हम देख रहे हैं द स्लीट द सॉन्ग। ठीक है, और एक और भी रूल किया था आपने प्रोनाउंसिएशन चार्ट में, आई ई की साउंड ई होती है, ई। नेक्स्ट में आ जाए, देयर अंकल द अंकल, दी मुटर द मदर, दस राट। एक कॉन्सोनेंट से वाउ लॉन्ग हो जाता है, राट लॉन्ग है, पहिया। देयर एप्पल द एप्पल, दी सुपर द सूप, दस ग्लास द ग्लास, देयर लेयर द टीचर, दी डॉक्टर द डॉटर। तो अगर इंग्लिश में नहीं क्लियर होता तो नीचे भी पढ़ सकते हैं बेटी, अगर इसको क्लियर हो जाता तो ठीक है। द स्पोर्ट द वर्ड, शब्द, तो शब्द को कहते हैं पोर्ट, द स्पोर्ट। नेक्स्ट में आते हैं, देयर डिश द टेबल, दी स्टड द सिटी, द स्लाइड, ई आई को हम आई कहते हैं, पीछे किया था आई, वो ई था, ये आई है, स्लाइड। रूल पता होगा तो हम अपने आप ही बोलेंगे ई आई को आई कहते हैं, द स्लाइड। देखो यहाँ आई को ई बोल रहे हैं, ई ये आई, ई आई, द स्लाइड, द ड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर फादर द फादर, दी नक द नाइफ, द स्कीनो द सिनेमा, देयर फ्लाइशर the butcher, the side, the want, the wall, दीवार, the यार, the year, वर्ष। their zone, अब ये मेल बीइंग है तो मैस्कुलिन है, the son, बेटा, the cow, the cow, the hemp, the shirt। शुरू में हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स याद कर सकते हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, बिकॉज हम कोई भी भाषा सीख रहे हैं, जैसे हम हिंदी या इंग्लिश जो है कितने सालों से, जैसे हम कह सकते हैं हमारे चाइल्डहुड से हम आ रहे हैं, तो ये हम नए अभी हम सीख रहे हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा आने के लिए हमें इसको मैक्सिमम रीड करना होगा, बिकॉज हम इसको पहली बार सीख रहे हैं। तो शब्द तो हमें पता होना चाहिए भी, जो कार है, गाड़ी को जर्मन में देयर वागन कहते हैं, इसको तो हमें याद करना होगा। रीडिंग कर सकते हैं, मैथ्स में रीड करेंगे तो बेनिफिट होगा हमें। ठीक है, डी जोना, की वाले फेमिनिन होते हैं, द सन, सूर्य। द फेस्ट, फेस्ट का मतलब फेस्टिवल भी हो सकता है, त्योहार या पार्टी भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देयर कॉन्टिनेंट द कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। जैसे कॉन्टिनेंट है एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट है। The bloomer, the flower, the taxi, the taxi. Their stool, the chair, kursi. The persona, the person, व्यक्ति. The messer, the knife, चाकू. Their brief, the letter, पत्र. The Stunde, की वाले फेमिनिन होते हैं। Stunde के दो मीनिंग्स हैं, द आर, घंटा, और लेसन भी हो सकता है। तो अभी हमने सिर्फ दो मीनिंग दिए, अगर आप डिक्शनरी खोलोगे वर्ड रेफरेंस तो वहां पे इसका यूसेज और भी हो सकता है। हमने मेजर मीनिंग दे दी हैं, जो मेजर है। दस डॉर्फ, द विलेज। देयर कॉफर, द सूटकेस। दी अनसाइगर, द एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन को कहते हैं।
thus lock the hole. Their सूक, जी की साउंड अगर आपने की थी लास्ट में क होती है, सूक the train, रेलगाड़ी. Declutter the class, thus hard the hair. जर्मन वाले उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं. देयर नेफर द नेफ्यू. अब हम कहेंगे ई, यहाँ पे भी तो ई लिखा हुआ, ये फेमिनिन तो नहीं है, तो ये एक्सेप्शन हो गई जो इस रूल को फॉलो ना करे. जनरली यही रूल है जनरली कि ई वाले फेमिनिन होते हैं जनरली, बट ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, ये इस रूल को नहीं फॉलो करता, तो इसको याद करना होगा. देयर नेफर का मतलब होता है द नेफ्यू, भतीजा. डिमिन्यूटर द मिनट, the shaft the sheep. Their fish the fish. The aridum the earth, पृथ्वी को कहते हैं aridum. The steer the animal, पशु. Their vine the vine. The birna the pear. The packet the parcel. Their tea, चाय को क्या कहते हैं? Their tea, the tea. The pooper, puppet, कठपुतली को pooper कहते हैं. The heads, the heart. Next है their doctor, the doctor. The apfelsina, the orange. The holes, the wood. तो जो जर्मन सीख रहे हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, आप उनके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं और साथ में डिस्कस भी कर सकते हैं. दे आर मंटल द कोट, दे आर बाइट द वर्क, द क्लवियर द पियानो. कर्टन को क्या कहते हैं? द कर्टन. दे फोरहंग, फोरहंग कहते हैं. इलनेस, बीमारी को क्या कहते हैं? डिक्रंक हाइट. हाँ, एक रूल है कि हाइट वाले भी फेमिनिन होते हैं, हाइट पर. द शिप, शिप को क्या कहते हैं? समुद्री जहाज. नेक्स्ट है देयर विजिटसर द ओनर, मालिक को कहते हैं विजिटसर. द लंग द लंग. हाँ, अब किसको देखेंगे वर्ड? दस अप टाइप. ये कैसे हमने किया? आपने रूल किया था बी जो है शुरू में ब की साउंड देता है और आखिर में प की साउंड. अब ये देखो, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया वर्ड, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ. अप यहाँ तक फिनिश हो गया. अप इसको हम प बोलेंगे. अप टाइप. ठीक है. उस दिन आपने किया था सिलेबल. इसमें आपको सिलेबल देखने पड़ेंगे. सिलेबल होता है जब एक बाउल आ जाए, एक बाउल के साथ एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट भी आ सकते हैं, तो सिलेबल होता है. तो यहाँ पे एक बाउल आ गया तो हमारा ये फिनिश हो गया सिलेबल, यहाँ फिनिश हो गया. 10 अप टाइप. अप यहाँ फिनिश हो गया. अब नया सिलेबल शुरू हुआ टाइप. सिलेबल की निशानी होती है, उसमें एक बाउल साउंड जरूर होती है और एक बाउल साउंड के बाद एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट हो सकते हैं. अप टाइल का मतलब होता है द कंपार्टमेंट, रेल का डिब्बा. डेफिनेट आर्टिकल क्लियर ढूंढेंगे. रीड कर लेते हैं यहाँ से. देयर बाउख द स्टमक, die Sprache the language, the Spuk the subject. Next, their Kopf the head, die Kirche the church, das Gewicht the weight. Kirche ई वाले फेमिनिन होते हैं, ये फेमिनिन है. नेक्स्ट में आ जाते हैं
Der Rundfunk, the radio, die Wolke, the cloud, das Gefühl, the feeling. Der Zahn, the tooth, die Nadel, the needle, das Gefängnis, the prison. इसको हाईलाइट करो. Der Bauer, the farmer. Die Seite, रूल अब कैसे हमने किया था, एस जो है हमें ज की साउंड देता है. Seite, the cage. प्लस Jahrzehnt, the decade. Jahrzehnt का मतलब 10 साल. नेक्स्ट है der Schuh, the shoe. Die Kartoffel, the potato. Das Papier, the paper. Der Donner, thunder, जो आवाज होती है जो रेनिंग के टाइम में, थंडर, गर्जन. Die Vorlesung, ऊंग वाले फेमिनिन होते हैं, इधर से देख सकते हो. Die Vorlesung, the lecture. शुरू में आपको वर्ड्स डिफिकल्ट लगेंगे बिकॉज नए है ना, तो हम इजी वाले वर्ड्स कर सकते हैं. इजी वाले